जब आपका शरीर निर्माण हुआ उसमें दो प्रकार के कर्मों का प्रयोग हुआ, शुभ और अशुभ। शुभ कहते हैं पुण्य को, अशुभ कहते हैं पाप को। और पुण्य का फल होता है सुखद और पाप का फल होता है दुखद। तो दोनों से शरीर की रचना हुई। अब जो आप अभी किए ये नई खेती थी, अब जो आप कर रहे हैं इस नई खेती में आग लगा रहे हैं। पुराना जो आपका गोदाम जमा है, अधिक भजन करेंगे वो भी नष्ट हो जाएगा। अब इस शरीर का जो भोग है वो भोगना पड़ेगा। जैसे अभी ने कहा पैर फिसला पैर टूटा, इसका तुम्हारी इस जन्म के मांस बेचने से या भक्ति से इसका कोई लेना देना नहीं। समझ पा रहे हो? हमारी जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रारब्ध की रचना हो चुकी है, सुखद और दुखद घटनाओं की। ये सबके लिए, पशु मनुष्य देवता कोई भी हो, सबका विधान है। अब इस केवल मनुष्यों में छूट है। आप नया कर्म करके इस शरीर से मुक्त हो सकते हो या नया कर्म करके और भ्रष्ट हो सकते हो। दुर्गति अपनी कर सकते हो या सदगति कर सकते हो। इनको तारतम्य को नहीं जोड़ना चाहिए भक्ति से कि अब जब से हमने भजन किया, मांस बेचना छोड़ा, तो हमारा पैर फिसल गया और पैर टूट गया और बड़ी समस्याएं आनी प्रारंभ हो गई। ये समस्याएं आनी ही थी, तुम भजन करो या ना करो। समझ रहे हो ना? इस शरीर का भोग बड़े बड़े महापुरुषों को भोगना पड़ा है, क्योंकि शरीर रचने के समय निश्चित हो चुका था। जैसे इस शरीर का मां के गर्भ से ही रचना थी, पॉलिसिस्ट किडनी। अब वो जब 35 वर्ष के हुए तब उसका पता चला, तो वो जन्म से पहले ही है। ये हमारी नई खेती है भजन, लेकिन पूर्व जो हमारी खेती है वो ये भोग है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अब जो हमारे भजन का फल है वो दो को नष्ट करेगा। एक जो नवीन हमसे इस जन्म में कर्म हो गए जिसे क्रियमाण कहते हैं, और एक पूर्व संचित जो बहुत जन्मों का किया हुआ पाप और पुण्य का गोदाम है, उसे संचित कर्म कहते हैं। संचित कर्म और क्रियमाण दोनों भस्म हो जाएंगे भजन से, और प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा। तो शरीर रहते हुए प्रारब्ध को भोग लिया, क्रियमाण नष्ट हो गया, संचित नष्ट हो गया, वो जीवन मुक्त होकर भगवान को प्राप्त हो गया।